नमस्कार, मैं हूं आशा रानी और आप देख रहे हैं आंसू टीवी इंडिया। सुबह की शुरुआत करेंगे आज की सभी बड़ी और मुख्य खबरों के साथ। आगे बढ़ने से पहले देश दुनिया की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम लिखकर मुझे जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। पीएम किसान को लेकर सामने आया बड़ी खबर। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को नियमित आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन कुछ लाभार्थियों की किस्त रुक सकती है। अगर स्टेट्स में विथ हेल्थ दिखा रहा है तो भुगतान फिलहाल रोक गया हो सकता है। अंडर वेरिफिकेशन का मतलब जांच जारी है। एलिजिबिलिटी अंडर रिव्यू का अर्थ योग्यता का समीक्षा चल रही है। इस दौरान अगली किस्ती जारी नहीं होगा। केवाईसी अधूरी होने पर भी समस्या आ सकती है। आधार और बैंक खाते का लिंक होना जरूरी है। नाम, जन्म तिथि या अन्य विवरण में गलती भी कारण बन सकती है। भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी त्रुटियां भी भुगतान रोक सकती है। किसानों को अपना स्टेटस पोर्टल पर चेक करना चाहिए। सभी दस्तावेजों की सूचना सही रखनी चाहिए। किसी भी त्रुटि को तुरंत सुधारना जरूरी है। सत्यापन पूरा होने के बाद ही किस्त मिलेगी। सरकार पात्र लाभार्थियों को ही राशि जारी कर सकती है, इसलिए समय पर सभी प्रक्रियाएं पूरी करना जरूरी है। बकाया सत्यापन काम पूरा होने पर समस्या दूर हो सकती है। इससे आने वाले किस्तों में भी देरी से बचा जा सकता है। ये खबर किसानों को अपना रिकॉर्ड अपडेट रखने की सलाह देती है। अमेरिका ईरान शांति वार्ता फेल होने के बाद क्रूड ऑयल की कीमत में लगभग 3% की तेजी देखने को मिली। इस खबर से विश्व तेल बाजार में चिंता बढ़ गई है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण सप्लाई बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। हरमुज जल संधि ने दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। अगर वहां कोई समस्या होती है तो तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। भारत जैसे देशों पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ सकता है। क्रूड ऑयल महंगा होने से पेट्रोल और डीजल का दामों पर दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल तुरंत कोई बड़ा दबाव नहीं देखा गया है, लेकिन आने वाले समय में ईंधन दरें बढ़ सकती है। सरकार और तेल कंपनियां परिस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ग्लोबल मार्केट की अस्थिरता से महंगाई पर भी असर पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच आगे क्या होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। अगला खबर है राशन कार्ड को लेकर। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत देश के किसी भी राज्य से अपना राशन लिया जा सकेगा। इससे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और नौकरी के लिए दूसरे शहर में रहने वालों को बड़ा फायदा मिलेगा। अब घर वापस जाने की जरूरत नहीं होगी। लाभार्थी किसी भी पीडीएस दुकान से अपना हक का अनाज प्राप्त कर सकेंगे। योजना का मकसद राशन वितरण को और आसान बनाना है। सरकार डिजिटल प्रणाली के जरिए पारदर्शिता भी बढ़ा रही है। आधार आधारित प्रमाणीकरण से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। योग्य परिवारों को समय पर अनाज मिलने में सुविधा होगी। देश भर में राशन पोर्टेबिलिटी को मजबूत किया जा रहा है। इससे कि करोड़ों राशन धारकों को राहत मिलेगी। गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अधिक सुविधा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य खाद्य सुरक्षा और मजबूत करना है। राशन लेने की प्रक्रिया अब ज्यादा सरल और सुविधाजनक बनेगी। लोकसभा में एनडीए के आंकड़ों को लेकर नई चर्चा शुरू हुई है। विपक्षी दलों में बगावत और टूट के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। शिवसेना के कई सांसदों के अलग होने से एनडीए को फायदा मिला है। टीएमसी में भी आंतरिक असंतोष की खबरों ने चर्चा बढ़ाई है। इससे संसद में एनडीए की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है। हालांकि 2/3 बहुमत का जादुई आंकड़ा अभी दूर है। संविधान संशोधन जैसे बड़े फैसलों के लिए और समर्थन की जरूरत होगी। बगावत के बाद विपक्ष की एकजुटता पर सवाल खड़े हुए हैं। कुछ छोटे दल और निर्दलीय सांसद अब निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। एनडीए के पास महत्वपूर्ण बिलों का पास करना का स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन पूर्ण जादुई बहुमत तक पहुंचना अभी बाकी है। आगे होने वाले राजनीतिक बदलाव समीकरण को और प्रभावित कर सकते हैं। इसे पूरे मामले ने संसद की संख्या गणित को फिर से चर्चा में ला दिया है। मोटे तौर पर एनडीए मजबूत हुआ है, लेकिन जादुई आंकड़ा से अभी भी कुछ दूर है। अगले खबर, मानसून ने अब तेजी से रफ्तार पकड़ ली है और देश के करीब 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में गर्जना के साथ तेज बारिश की चेतावनी दी है। कुछ स्थानों पर तेज आंधी और तूफानी हवाएं भी चल सकती है। हवाओं की गति कई इलाकों में काफी ज्यादा रहने का अनुमान है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा समेत अनेक राज्य प्रभावित हो सकते हैं। भारी बारिश से जल भराव और यातायात पर असर पड़ सकता है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने का भी खतरा बताया गया है।
किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मानसून की सक्रियता से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। हालांकि खराब मौसम से रोजमर्रा जीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। आने वाले कुछ दिनों तक मानसून और मजबूत हो सकता है। ये अपडेट देश भर में बदलते मौसम और भारी बारिश के खतरे पर केंद्रित है। अगला खबर है सोना और चांदी के भाव को लेकर। आज कितना सस्ता हुआ सोना? तो सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। पिछले एक सप्ताह के दौरान दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोने का भाव 10 ग्राम पर 5,000 रूपए से ज्यादा टूट चुका है, जबकि चांदी भी अपने हालिया उच्च स्तर से करीब 20,000 रूपए प्रति किलो तक सस्ती हो गई है। हालांकि आज सरफा बाजार में और MCX में दोनों धातुओं के दाम स्थिर बने हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति और डॉलर इंडेक्स में मजबूती की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी पर दबाव बना हुआ है। सोने की कीमतों में हालिया गिरावट के बाद कई खरीदार इसे खरीदारी का अच्छा मौका मान रहे हैं। फिलहाल 24 कैरेट सोना 14,608 रूपए प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना 13,390 रूपए प्रति ग्राम के आसपास काम कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो पटना शहर में 22 कैरेट सोने के दर 13,000 रूपए और चांदी 2,50,000 रूपए है। उस हिसाब से रांची में 22 कैरेट सोना 13,390 रूपए और चांदी 2,50,000 रूपए। लखनऊ और दिल्ली में 22 कैरेट सोने का रेट 13,405 और उस हिसाब से चांदी भी 2,50,000 रूपए है। अगला खबर, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है। यात्रा पर जाने से पहले यात्रियों को वैध भारतीय पासपोर्ट रखना जरूरी है। आवेदन और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। यात्रा लिपुलेख और नाथुला मार्ग के जरिए कराई जाएगी। ऊंचाई वाले क्षेत्र में होने के कारण शारीरिक फिटनेस पर खास जोर दिया गया है। सभी यात्रियों को अनिवार्य मेडिकल जांच से गुजरना होगा। गंभीर हृदय या श्वास संबंधी बीमारी वाले लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी। चयन कंप्यूटर आधारित रैंडम प्रणाली से किया जाएगा। यात्रा के दौरान सुरक्षा और सरकारी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करने की सलाह दी गई है। ये यात्रा धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही ये शारीरिक रूप से काफी कठिन भी है। ऊंचाई से जुड़ी समस्याओं के लिए पहले से तैयारी रखना जरूरी है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। LPG कनेक्शन धारकों के बीच ये चर्चा तेज है कि 30 जून के बाद कनेक्शन बंद हो सकते हैं। खबर के अनुसार इंडियन HP और भारत गैस ने उपभोक्ताओं को eKYC पूरा करने की सलाह दी है। सरकार का उद्देश्य फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शनों पर रोक लगाना है। जिन ग्राहकों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है उन्हें जल्दी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। eKYC से असली लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित होगी। एजेंसी या मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ये काम किया जा सकता है। सब्सिडी प्राप्त करने वाले ग्राहकों के लिए ये प्रक्रिया और भी महत्वपूर्ण बताई गई है। नियमों का पालन करने न पर सिलेंडर रिफिल में परेशानी आ सकती है। हालांकि 30 जून को सभी कनेक्शन तुरंत बंद हो जाएंगे, ऐसा कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है, लेकिन सत्यापन न करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए समय रहते eKYC पूरी करना जरूरी है। यह अभियान LPG वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए चलाई जा रही है। पश्चिम बंग सरकार ने अपने नई बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए DA में 20% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा फायदा मिलेगा। बहुत दिन से चल रहे DA विवाद के बीच ये घोषणा की गई है। सरकार ने इसे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत बताया है। बजट में नई सरकारी नौकरियों की घोषणा भी की गई है। युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इससे राज्य के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं पर भी जोर दिया है। यह बीजेपी सरकार का पहला बजट है। इसे एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। DA बढ़ने से वेतन में भी इजाफा होगा। यह बजट राज्य के लिए एक बड़ा आर्थिक कदम माना जा रहा है। अगला खबर है अभिज्ञान ऐप को लेकर। इस ऐप एक नया डिजिटल टूल है जिसे गृह मंत्रालय और NCRB ने लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से पुलिस केवल फिंगरप्रिंट स्कैन करके किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का पहचान कर सकेगी। ये नाफिस डेटाबेस से जुड़ा हुआ सिस्टम है। मात्र ही 35 सेकंड में अपराधी की पूरी जानकारी मिल सकती है। इससे उसका आपराधिक इतिहास भी देखा जा सकता है। पुलिस को तुरंत और सटीक सूचना प्राप्त होगी। मोबाइल फोन से ही रियल टाइम जांच संभव होगी। रेलवे स्टेशन, बस
और डिवाइड वाले इलाकों में भी इसका उपयोग होगा। फरार अपराधियों को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज होगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी से पुलिस और अधिक आधुनिक बनेगी। गलत पहचान की संभावना काफी कम हो जाएगी। कानून व्यवस्था को मजबूत करने में ये आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार का उद्देश्य अपराध नियंत्रण और त्वरित कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाना है। ट्रंप की कथित धमकी के बाद ईरान का रुख और ज्यादा सख्त हो गया। महाशांति वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने वार्ता को बीच में ही छोड़ दिया। ईरानी नेतृत्व ने कहा कि अब स्थिति पर सेना भी भूमिका निभा सकती है। इस बयान से क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। अमेरिका और ईरान के संबंध फिर से तनावपूर्ण दिखने लगी। शांति समझौते की उम्मीदों को इससे झटका लगा। दोनों देशों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ने का खतरा जताया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस विकास पर नजर बनाए हुई है। तेल और ऊर्जा बाजार पर भी इसका असर पड़ सकता है। कूटनीतिक प्रयासों के लिए ये एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। एनटीए ने एक वायरल वीडियो को फेक बताया है। वीडियो में पेपर लीक का दावा किया जा रहा था। एनटीए ने कहा कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। संस्था ने छात्रों और अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर भरोसा न करें। सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी से बचना चाहिए। एनटीए ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया नियमों के अनुसार चलती है। पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। एजेंसी ने फर्जी खबरों से सावधान रहने को कहा। किसी भी अपुष्ट सूचना को शेयर न करने की अपील की गई। आधिकारिक सूचना के लिए केवल एनटीए के माध्यमों पर भरोसा करना चाहिए। छात्रों को भ्रमित करने वाली बातों से दूर रहने को कहा गया। एनटीए ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो भ्रामक है, इसलिए पेपर लीक की अफवाह पर यकीन न करने की सलाह दी गई। अष्टम वेतन को लेकर आया बड़ा खबर। अष्टम वेतन आयोग से जुड़ी नई अपडेट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम डेडलाइन खत्म हो चुकी है और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगे आयोग के सामने रख दी है। इन मांगों में बेसिक पे, भत्तों और पेंशन सुधार शामिल है। कई संगठनों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया है। महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है। आयोग इन सुझाव और दावाओं का अध्ययन करेगा। इसके बाद आगे की सिफारिशें तैयार की जाएगी। रिपोर्टों के अनुसार सितंबर में डीए बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। यदि महंगाई के आंकड़े अनुकूल रहे तो कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। डीए बढ़ने से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। अष्टम वेतन आयोग से वेतन संरचना में बड़े बदलाव की उम्मीद भी बनी हुई है। सरकारी कर्मचारी आगामी फैसले पर नजर बनाए हुए हैं। आयोग की सिफारिशें भविष्य में वेतन और पेंशन पर असर डाल सकती है। लोकसभा में एनडीए के आंकड़ों को लेकर नई चर्चा शुरू हुई है। विपक्षी दलों में बगावत और टूट के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। शिवसेना के कई सांसदों के अलग होने से एनडीए को फायदा मिला है। टीएमसी में भी आंतरिक असंतोष की खबरों ने चर्चा बढ़ाई है। इससे संसद में एनडीए की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है। हालांकि 2/3 बहुमत का जादुई आंकड़ा अभी दूर है। संविधान संशोधन जैसे बड़े फैसलों के लिए और समर्थन की जरूरत होगी। बगावत के बाद विपक्ष की एकजुटता पर सवाल खड़े हुए हैं। कुछ छोटे दल और निर्दलीय सांसद अब निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। एनडीए के पास महत्वपूर्ण बिलों का पास करना का स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन पूर्ण जादुई बहुमत तक पहुंचना अभी बाकी है। आगे होने वाले राजनीतिक बदलाव समीकरण को और प्रभावित कर सकते हैं। इसे पूरे मामले ने संसद की संख्या गणित को फिर से चर्चा में ला दिया है। मोटे तौर पर एनडीए मजबूत हुआ है, लेकिन जादुई आंकड़ा से अभी भी कुछ दूर है। अब दिल्ली दूर नहीं, महज 2-3 घंटे में पूरा होगा लखनऊ वाराणसी तक का सफर। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत के रेल परिवहन को नई रफ्तार देने के लिए तैयार किया जा रहा है। दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी तक का सफर बहुत कम समय में पूरा हो सकेगा। अभी यहाँ यात्रा में कई घंटे लगते हैं, वहाँ सिर्फ 2 से 3 घंटे में मंजिल तक पहुँचा जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा सुविधा देना है। ये कॉरिडोर उत्तर भारत के कई महत्वपूर्ण शहरों को जुड़ेगा। बुलेट ट्रेन विशेष हाई स्पीड ट्रैक पर चलेगी। यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं और बेहतर अनुभव मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रोजेक्ट का काम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार इसे देश के आधुनिक विकास का एक बड़ा कदम मान रही है। इससे व्यापार, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यात्रा समय कम होने से लोगों की कीमती समय बचेगा। यह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत के हाई स्पीड रेल सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।